नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज होगी 2 अहम बैठकें, सीसीएस और कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी सीसीएस की बैठक। भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस BR गवई। देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस बनेंगे गवई। आज राष्ट्रपति दिलाएंगी शपथ। कांग्रेस ने बुलाई अहम बैठक, देश के मौजूदा हालातों पर होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा। कल राहुल गांधी पटना, दरभंगा कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पटना में फुले फिल्म देखने का बताया भी जा रहा कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बढ़ाई गई सुरक्षा। MHA ने सुरक्षा में बुलेट प्रूफ व्हीकल को किया शामिल। आज से बिहार में मौसम लेगा करवट, 13 जिलों को नहीं मिलेगी राहत, अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ। राजधानी लखनऊ में जहां पर तिरंगा यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बीजेपी की तिरंगा यात्रा, इस यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाएगी बीजेपी और इस यात्रा में शामिल हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संकट के बीच में यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए इस यात्रा को हमारे मुख्यमंत्री जी अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। हम सब लोग धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। बोले भारत माता की, वंदे वंदे। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक तस्वीर में तिरंगा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, तो वहीं दूसरी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की तिरंगा यात्रा की ये तस्वीरें और इस यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया उसकी उपलब्धियां गिनाएगी भारतीय जनता पार्टी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में क्या कुछ कहते हैं, सुन लेते हैं। उनके मेयर भाई सौरभ थपलियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, दीदी रजनी रावत जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, देवेंद्र भसीन जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी आए हुए प्रतिनिधिगण, सभी विभिन्न संस्थानों में उसके संस्थान के प्रतिनिधिगण, शिक्षा संस्थानों से आए हुए सभी शिक्षकगण और बड़ी संख्या में पधारे हमारे इस पद यात्रा में हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी मेरे नौजवान साथियों। सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना, गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में, उन्हीं के घर में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जवान सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसका समूल नाश कर सकती है।
इस संघर्ष में जहां एक और भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए आतंकी ठिकाने को तबाह करने का कार्य किया, वहीं भारतीय थल सेना ने एलओसी पर चट्टान की तरह खड़े होकर डटकर दुश्मन के प्रत्येक दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने हर समय निगरानी रखते हुए अपनी चौकसी से दुश्मन की घर आक्रामक कोशिश को असफल कर दिया। इसके साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी सहित सभी सुरक्षा बलों ने इस अभियान में बहुत समन्वय के साथ, तालमेल के साथ एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई हमारे पैरामिलिट्री फोर्सों में, कोई अर्धसैनिक बलों में, कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर होता है। मैं स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे जवानों का, हमारी सेनाओं का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार देने का काम हो या उनकी सुविधाएं देने का काम हो, लगातार 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को वो सारी सुविधाएं देने का काम किया है जो देश की आजादी के बाद से कोई भी सरकार दे नहीं पाई थी। आज इस अभियान से भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वही भारत में नवीन निर्मित तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियारों और मानव संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और कई गुना अधिक आज रक्षा के क्षेत्र में कारगर सिद्ध हुए हैं। इस अभियान के दौरान भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व को यह बतला दिया कि आज भारत किसी भी क्षेत्र में दुनिया के किसी देश से कम नहीं है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान के बड़े बड़े देशों से आयातित फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइलें भी आज हमारी जो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस और वीरता के आगे एक पल भी टिक नहीं पाए। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि 2 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया और सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य है कुछ लोग जो पहले भी डी-एस्केलेशन की रट लगा रहे थे, उन्हें आज भारत की ऐतिहासिक विजय भी रास नहीं आ रही है। मैं आज के इस अवसर पर जहां जन जन आज देहरादून की सड़कों पर है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, परंतु आज सब भली भांति परिचित हैं कि भारत पर आतंकी हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि भारत पर हुए हर आतंकी हमले का जवाब निर्णायक कार्रवाई के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही भारत अब किसी प्रकार के भी, आपने देखा होगा राष्ट्र के संबोधन में आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप भारत किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही प्रधानमंत्री जी ने आज पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है, साफ साफ संदेश दे दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर भी बात होगी। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आवश्यकता पड़ने पर आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारता है, सीमा पार जाकर मारने का काम करता है। आज हमारी सेना को कार्रवाई के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। एक समय था, आप सबको पता होगा कि हमारे सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान के आतंकवादी ले जाते थे, सैनिक ले जाते थे, लेकिन कई महीनों बीत जाते थे, सालों बीत जाते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं आता था कि जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब
दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से और तोपों से देने का काम करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी मिलकर भारतीय सेनाओं के अद्वितीय शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की इस ऐतिहासिक विजय को प्रतिवर्ष मनाएं और अधिक से अधिक लोगों को हमारे वीर सैनिकों के द्वारा जो दिखाए गए साहस, पराक्रम और रणनीतिक कौशल से परिचित कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज पधारे, आप सब पद यात्रा में शामिल हुए हैं। आपने देश के सैनिकों का आज प्रोत्साहन किया, सम्मान बढ़ाया, उनका अभिनंदन किया और ये संदेश दिया कि देश का जन जन भारत की सेना के साथ है, भारत की एकता अखंडता के साथ है। हम सब मिलकर आज हमने जो एक ऐतिहासिक पदयात्रा की है, निश्चित रूप से मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते आप तो दुनिया ने भारत का लोहा माना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा यात्रा में बातें कही। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। एकजुट होकर के लगेगा, याद करना दुनिया की कोई ताकत फिर भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी यही संकल्प भारतवासियों को कराया था और आज उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम इस संकल्प यात्री तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हो रहे हैं। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका है पाकिस्तान। आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेज लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखा ही, साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसलों को भी बढ़ाने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर देश के बहादुर जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, पूर्व सैनिकों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी नौजवानों का राष्ट्र के प्रति समर्पण के इस भाव का अभिनंदन करते हुए आप सबसे इसी बारे में कि जो निश्चित दूरी है, उस दूरी में केवल और केवल भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम का घोष करते हुए
भारत के बहादुर जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हम पूरी शालीनता के साथ जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों की भावनाओं को भारतीय सेना को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कर्नल सोफिया पर मंत्री विजय शाह की अपमानजनक टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेना के आला अधिकारी पर दिया गया बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि ये सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। सेना का कोई अधिकारी हो या सैनिक, उसका कोई धर्म नहीं होता। उन्हें हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं गिना जाता। उनका केवल एक ही धर्म होता है, देश। प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का, और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश। देश एक उसका लिए धर्म है। वो देश के लिए वो लड़ता है। तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पे तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। पूर्व रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद पद खाली था। 29 अप्रैल को प्रीति सूदन सेवानिवृत्त हुए थे और 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं अजय कुमार।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के पनारी ग्राम पंचायत के गढ़वाली टोला में प्रेमी युवक की जोड़ी का पेड़ से शव दुपट्टे के सहारे लटकता मिला। वहीं लड़के व लड़की का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव के पास पेड़ के नीचे मछली और चावल भी मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों, पुलिस और सीओ सिटी चारू द्विवेदी को दी। घटनास्थल पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान अशोक खरवार, लड़की सीता कुमारी के रूप में हुई है। युवक की मौत पर मृतक की मां का कहना है कि दोनों के प्रेम के बारे में जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चोपन को सूचना मिली कि ग्राम पनारी के टोला गणवानी में सीता पुत्री रामसागर खरवार उम्र लगभग 18 वर्ष व अशोक पुत्र स्वर्गीय रूपनारायण खरवार उम्र लगभग 19 वर्ष निवासीगण ग्राम पनारी टोला गणवानी द्वारा तेंदू के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना चोपन पुलिस, उच्च अधिकारीगण व फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला पाया जा रहा है। दोनों एक ही जाति में, एक ही गांव के निवासी हैं। दोनों शवों को कब्जे में लेकर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग में खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजस्व लिपिक की भी भर्ती होगी। 9,640 नायब तहसीलदारों और लेखपालों की भर्ती होगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजस्व लिपिक की भी भर्ती होगी। तो सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा 7,531 पदों पर लेखपालों की भर्ती होगी। इसी के साथ आपको बता दें, पिछले हफ्ते राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्व विभाग में खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। राजस्व लिपिक की भी भर्ती होगी। तो अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सबसे ज्यादा 7,531 पदों पर लेखपालों की भर्ती होगी। पिछले हफ्ते राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग में खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए। 9,640 नायब तहसीलदारों और लेखपालों की भर्ती होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केबक्स जी जुड़ चुके हैं। केबक्स जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं राजस्व विभाग में जो पद खाली पड़े हैं, कितने पद होंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी के अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं। 7,000 नायब तहसीलदारों और लेखपालों के पद हैं और तहसीलदारों के करीब 10,000 करीब पद हैं। कल एक्चुअली मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा की थी और खाली पदों के लेकर के काफी नाराज हुए थे और मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को और अधिकारी जो मीटिंग में मौजूद उनको आदेश दिया कि खाली पदों को जल्द से भरा जाए।
और लेखपालों और तहसीलदारों की कमी की वजह से देश का विकास कार्य रुक रहा है, प्रदेश का विकास कार्य रुक रहा है, तो क्यों भाग जाए, तो उसकी कार्यवाही शीघ्र शुरू होगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 माह के अंदर इनके पदों को भर दिया जाए। ठीक है, अब देखना होगा उनके निर्देश का कितनी जल्दी पालन होता है। केबक्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। राजस्व लिपिक की भी भर्ती होगी, इसी के साथ 9,640 नायब तहसीलदारों और लेखपालों की भर्ती की जाएगी। तो ये अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर पहुंची फायर ब्रांड हिंदू नेता साध्वी प्राची ने कहा कि सोफिया कुरैशी ने घर में घुसकर दुश्मनों को मारा है, इसके लिए उसका नमन है। उसका आदर्श पूर्व राष्ट्रपति कलाम रहे, ऐसी बेटियों पर देश को नाज है। उन्होंने आपके प्रदेश नेता संजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी पार्टी खत्म हो रही है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, इसलिए उन्हें सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। इंदिरा गांधी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि आयरन लेडी ने अपने कार्यकाल में केवल हिंदुओं की नसबंदी कराई, मुसलमानों को केवल इसलिए नसबंदी से छोड़ दिया क्योंकि औलाद अल्लाह की देन है। ऐसी स्थिति में मोदी जी जो कुछ कह रहे हैं वो एक मिसाल बनने जा रहा है। देखिए, चोर कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है, लेकिन जो मोदी जी को करना चाहिए था, अजीत डोभाल जी को करना चाहिए था, अमित शाह जी को करना चाहिए था। बार बार मैं नमन कर रही हूँ, उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए किसी आम पब्लिक पर हाथ नहीं उठने दिया, लेकिन जो आतंकवादी थे उनकी खाल में भूसा भर दिया। संजय सिंह, तुम्हें तो कम से कम उनके अदम्य साहस को, सेना के अदम्य साहस को नमन करना चाहिए था, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ इनको चाहिए। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, एस जयशंकर की सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया है। अब काफिले में शामिल होंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियां। जेड श्रेणी सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बढ़ेगा सुरक्षा घेरा। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्री की सुरक्षा में तकनीकी इजाफा। सुरक्षा एजेंसियों ने उठाया अतिरिक्त कदम। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, एस जयशंकर की सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया है। अब काफिले में शामिल होंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियां।
तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जेड श्रेणी सुरक्षा को और मजबूती मिली। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बढ़ेगा सुरक्षा घेरा। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्री की सुरक्षा में तकनीकी इजाफा किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा जनपद के थाना नया गांव क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम दादूपुर असरगरपुर की निवासी सिद्धा देवी ने अपने पति राजीव और उसकी प्रेमिका गुड़िया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों मिलकर उसे और उसकी बेटियों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी राजीव से करीब 25 साल पहले हुई थी और उसे 5 बेटियां हैं। इसी बात से नाराज उसका पति आए दिन उसे पीटता था। कुछ समय पहले उसके पति के अवैध संबंध गुड़िया नाम की महिला से हो गए। 1 साल पहले वो उसे घर ले आया और सिद्धा देवी को घर से निकाल दिया। 28 अप्रैल 2025 को शाम करीब 7 बजे जब पीड़िता अपनी बेटी नीतू के साथ घर पर थी, तभी राजीव और गुड़िया वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। नीतू जब मां को बचाने आई तो उसे भी ईंट से घायल कर दिया। इसकी सूचना 112 नंबर पर दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 13 मई की सुबह करीब 6 बजे फिर घटना दोहराई गई। राजीव और गुड़िया ने पीड़िता और उसकी बेटी के साथ फिर से मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि जब वो थाना नया गांव शिकायत लेकर पहुंची तो पुलिस ने भी उसकी बात नहीं सुनी। अब पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजीव। आपके पति? हाँ। अच्छा, मारपीट करते हैं? हाँ। तो वो अकेले नहीं मारपीट की आपके साथ? हाँ। तो 1 साल हो गई तब से घर पे ले आए, तब से मार दिन। किसको ले आए? शादी और कौन से ले आए? दूसरी महिला शादी कर ली? हाँ। दूसरी ले आएंगे। अब 1 साल हुई घर पे ले आए, गाड़ी चलाते रहे बाहर, तो गाड़ी चलाते तो घर ले आए। अब ज़्यादा मार तो करने लगे। तो अब आजकल में कब मारपीट किया? कल आए थे शाम को। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के फर्दपुरा गांव में दबंगों ने गर्भवती महिला पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता निशा राजपूत ने बताया कि 12 मई 2025 को जब वो अपने घर पर अकेली थी, तभी गांव के कुछ नामजद लोग अचानक उसके घर में घुस गए और हमला कर दिया। पीड़िता ने बताया कि प्रीतम ने उसके सिर पर डंडा मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। वहीं पीड़िता के अनुसार वो 8 महीने की गर्भवती है। हमले के दौरान उसकी देवरानी जब बचाने आई तो हमलावरों ने उसे भी पीट दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तब जाकर हमलावर वहां से भागे। पीड़िता ने भी आरोप लगाया कि 2 दिन पहले भी इन्हीं लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उसके थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दोबारा जानलेवा कर डराने की निशापुत ने कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने जान का खतरा जताते हुए सुरक्षा की मांग की है। अलीगंज फरदपुरा की। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये सिर में मारपीट की है सर, दारू पी के। किसने मारपीट की है? विपिन कुमार ने। कौन है ये, परिवार के हैं? नहीं। क्यों मारपीट करते हैं? मारपीट इसलिए करते हैं, दारू पी के गालियां देते हैं गेट के सामने। मैंने मना कर दिया तो मेरे पहुंचा पकड़ के मेरे को खींचा। मैंने गेट पकड़ लिया था अपना, नहीं तो मैं गिर जाती तो मेरा तो सत्यानाश ही हो जाता। अच्छा, वहाँ अलीगंज थाना में शिकायत की आपने? जी हाँ, मैंने की शिकायत। फिर कोई कार्रवाई? 9 तारीख को की थी, कार्रवाई कुछ नहीं की गई, और कल फिर मैंने की जाके। मुकदमा नहीं लिखा गया? अभी कोई पता नहीं है सर। रुकट खबर का देवघर के मधुपुर थाना अंतर्गत तालाब चौक पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक पैसेंजर बस से 6
स्प्रिट आरसी का एक बोरा, ढक्कन और सिग्नेचर प्रीमियम का स्टिकर बरामद किया है। इस संबंध में मधुपुर अंचल के सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धनबाद से मधुपुर की ओर आने वाली सेना बस में डुप्लीकेट शराब बनाने की सामग्री ले जाई जा रही है। सूचना के बाद बस को थाना अंतर्गत तालाब चौक के पास रोका गया। जांच के क्रम में नकली शराब बनाने की सामग्री काफी मात्रा में बरामद की गई। फिलहाल बस के कंडक्टर, ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हो गया? अभी लोगों को थोड़ा साइड यही रखिए, सबको यही रखिए। और ना चले तो कितने लोग पड़ा है? कल हमें ये गुप्त सूचना मिली कि बस ट्रैवल जो धनबाद से देवघर चलती है उसे स्पीड लाया जा रहा है। तो उसको हम लोग ट्रेस किए और मधुपुर के कलाम चौक में बस को रोककर वहाँ हम लोगों ने बस को तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में 6000 स्प्रिट, इसमें प्रत्येक में लगभग 35 लीटर है, स्प्रिट बरामद हुआ। सामने एक पीले रंग के बोरे में शराब के बोतल के ढक्कन, स्टिकर आगे और पीछे के और उत्पाद आसंजक भारी मात्रा में हमें प्राप्त हुए। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची के सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद से जुड़े मुद्दे पर संज्ञान लिया। इस संबंध में आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने सिरम टोली सरना स्थल का जायजा लिया और स्थानीयों से पर बातचीत की। मौके पर राज्य की मंत्री उरांव और बीजेपी की आरती दूर समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग और अन्य लोग थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य को भी आकर लोग भी रैंप विवाद से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से सबके सामने रखा। इस संबंध में आयोग की सदस्य आशा लकड़ा और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। सरना स्थल पर पत्रकारों से बातचीत में आयोग की सदस्य आशा ने कहा कि ये काफी गंभीर मुद्दा है। आने वाले 2-3 दिनों में इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बातचीत होगी। विगत दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रांची के चौधरी सरना समिति और केंद्रीय सरना समिति ने शिकायत दर्ज की। उन शिकायत के अनुसार हमने सरकार को भी नोटिस भेजे थे और उनका पूरा रिपोर्ट भी मांगे हैं। और आज जिस तरह से हम लोग ने लेटर लिखने के बाद में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हमारे पूरे टीम चिंता जाहिर किए कि आप यहाँ जाएंगे, आदिवासी समाज का अगुआ जो सरना समिति अलग अलग तरीके से बने हैं, अलग अलग एरिया के बने हैं, उनके साथ मीटिंग, फिर स्थल निरीक्षण, 3:30 बजे राज्य सरकार के साथ बैठक होना था। लेकिन किसी अपरिहार्य कारण बता करके राज्य सरकार ने कल बताया कि ये बैठक आज नहीं हो पाएंगी, हमें 2-3 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम आगे बैठक कर पाएंगे। तो उनको हमने समय भी दिया है और अपने समाज के साथ जो अनुसूचित जनजाति के अलग अलग सरना समिति, पढ़ा समिति और अन्य समिति, केंद्रीय सरना समिति, ऐसे तमाम समिति के साथ में बैठक किया। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट बीते मंगलवार को घोषित किया गया। बरेली में 12वीं में 99% अंक प्राप्त कर दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्तुति वर्मा ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर बालिका वर्ग में जिले का मान बढ़ाया। वहीं 12वीं में 99% अंक प्राप्त कर आरएम पब्लिक स्कूल के केशव भाटिया ने जिले में दबदबा बनाए रखा। इन मेधावियों ने बगैर किसी कोचिंग के सफलता प्राप्त की है। उनकी सफलता में माता पिता के साथ शिक्षकों का विशेष योगदान रहा। परीक्षा में सफलता हासिल करने की खुशी में परिजनों ने मिठाइयां बांटी और शिक्षकों ने उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद भी दिया।
सर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, मुझे बहुत खुशी हो रही है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन हु हैज़ बीन विद मी, गॉड, my parents, my family, my teachers and my school, all the people that have been there with me since 11th grade. They have had a great role to play and I am very happy. किस तरह से आपने अपनी इस पढ़ाई की तैयारी करी है, कहीं कोचिंग करी या मतलब खुद भी तैयारी करी है? जी मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स. तो NEP की वजह से I was able to pick them from different streams, and as such there was no coaching available Bareilly mein. However, my teachers, they have had a very pivotal support. उनकी वजह से ही आज I have secured and been able to add this feather to my cap. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और सबको प्राउड करा के भी अच्छा लग रहा है. इस सफलता का श्रेय जो है वो आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय पहला स्कूल, प्रिंसिपल सर, टीचर्स और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पेरेंट्स, उन्हें देना चाहूँगी मैं. किस तरह से आपने ये तैयारी करी? आपने कोचिंग करी या आप अपने सेल्फ स्टडी से आपने? मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी है एंड थोड़ा बहुत जो भी स्कूल में टीचर्स बताते हैं उस पर रिलाई करा, अपने नोट्स बनाया और सेल्फ स्टडी. क्या क्या सब्जेक्ट रहे आपके क्लास में? मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स थे इन टोटल: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड मल्टीमीडिया. और अब खबर जांजगीर से है, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के छुपे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देशवासियों में भारी उत्साह है. देश की सरहदों की सुरक्षा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन देश पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसकी खुशी में नगर में विजय तिरंगा यात्रा निकाली गई. ये यात्रा गांधी चौक से शुरू होकर शहीद स्मारक तक निकाली गई. यात्रा में पूर्व सैनिकों, नगरवासियों और जनप्रतिनिधि शामिल हुए. इस दौरान देशभक्ति गीतों की गूंज, हाथों में लहराते तिरंगे और भारत माता की जय के नारों से लगाए गए. ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में सांसद कमलेश जांगड़े के साथ भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए. सैनिकों के सम्मान में नगरवासियों ने पूरे जोश और गर्व के साथ भाग लिया. वहीं महिलाओं ने सुहाग की रक्षा के प्रतीक स्वरूप एक दूसरे को सिंदूर लगाया, जो ऑपरेशन सिंदूर की प्रतीकात्मक गहराई को दर्शाता है. विजय तिरंगा का मेन मकसद था, हम जो इस लड़ाई में विजय हासिल किए और हमारे दुश्मन पाकिस्तान को धूल चटाए हैं, उन वीरों जवानों का शौर्य गाथा गाने के लिए हम आज पूरे जांजगीर में रैली किए. और हमारे इस युद्ध में जितने भी शहीद हुए हमारे भाई, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज भूतपूर्व सैनिक संघ पूरा और जितने जनमानस हैं, हमारे सांसद महोदय से लेके महान गणमान्य नागरिकगण आज इकट्ठे हुए, उनके सभी के मिल के आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं. देश की बात में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया. आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी.